बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 37 के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यूजर हम कोई भी इनपुट कराएंगे 3 नंबर्स और प्रोग्राम जो है ना वो आपको बताएगा इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। आप कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं या मिनिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आपको प्रोग्राम जो है ना वो आपको बता देगा कि इसमें नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पाइचार्म के सॉफ्टवेयर पर। वहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक नंबर लेता हूँ जी, जिसका मैं कहता हूँ जी n1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इंट और उसके बाद इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद है जी n2 इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद हम एक तीसरा नंबर लेते हैं जी n3 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ये लें जी, हम 3 नंबर इनपुट करवा रहे हैं। अब हम नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। उसके बाद हम कहते हैं इफ n1 इज ग्रेटर देन n3। इसका मतलब है कि n1 n2 से भी बड़ा हो, n1 n3 से बड़ा है, तो हम कह देंगे प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्ज। अब अगर n1 n2 से तो बड़ा हो बट n1 n3 से बड़ा ना हो तो हम मूव कर जाएंगे एल्स के ऊपर और यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड नंबर इज लार्ज। अब अगर n1 n2 से बड़ा ही ना हो, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर अब आउटर जो एल्स है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि n2 बड़ा हो किससे, n3 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे इफ तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट सेकंड नंबर इज लार्ज। अब अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है और n2 n3 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली जो आपका नंबर जो है ना वो कौन सा बड़ा होगा, नंबर थर्ड जो है ना आपका बड़ा होगा। थर्ड नंबर इज लार्ज। ये ले जी, इसको यहाँ पे रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। तो ये देखें उसने कह दिया है जी सेकंड नंबर इज लार्ज। पहला नंबर हमारा 7 था, सेकंड नंबर हमारा 9 था, थर्ड नंबर हमारा कौन सा था, 3 था। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, 7 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो आप मूव कर जाएंगे आउटर एल्स के ऊपर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर पर क्या 9 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 इज ग्रेटर देन 3 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये कह देगा सेकंड नंबर इज लार्ज। अब हम नंबरों को शफल कर देते हैं। ये कोई और नंबर लेते हैं, यहाँ पे 9 दे दिया, फिर हमने 5 ले लिया और फिर हमने ले लिया जी 7, तो कह देगा फर्स्ट नंबर इज लार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या कह देगा फर्स्ट नंबर इज लार्ज। तो व्यूअर्स आप इसको कोई से भी 3 नंबर देंगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि पहले आउटर इफ आएगा, ये कंडीशन ट्रू कराएगा, इनर भी कंडीशन ट्रू कराएगा, तो फर्स्ट नंबर यानी आपका लार्ज हो जाएगा। बट अगर आपका फर्स्ट आउटर कंडीशन ट्रू है बट इनर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप मूव कर जाएंगे एल्स के ऊपर, वो कह देगा थर्ड नंबर इज लार्ज है। जैसे यहाँ पे देखें हम कोई और नंबर देते हैं, फिर
जैसे हमने नंबर दे दिया यहाँ पे 9 और फिर दे दिया 7 और फिर हमने दे दिया 10, तो वो कह देगा थर्ड नंबर इज़ लार्ज। तो अब ये देखें ये कैसे हो रहा है, ये आपका पहला नंबर था जी 9 इज़ ग्रेटर दैन 6, कंडीशन ट्रू है। फिर आ जाएगा 9 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो कंडीशन क्या जी फॉल्स, ये आप मूव कर जाओगे एल्स पे और वो कह देगा आपका थर्ड नंबर इज़ लार्ज है। अब इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने यहाँ से, ये तो तरीका घर था, आपने लार्ज नंबर अगर सर्च करने हैं, अगर आपने इनको स्मॉल नंबर की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंडीशंस को रिवर्स कर देंगे। n1 इज लेस देन n2, n1 इज लेस देन n3, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज स्मॉल, एल्स नहीं तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा आपका स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका n2 छोटा है n3 से, तो ये लें, तो हम कह देंगे सेकंड नंबर इज स्मॉल, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड नंबर इज स्मॉल आ जाएगा। ये लें जी, पहले हमने लार्ज नंबर को जो है ना वो कराया था, सर्च कराया था, अब हम जो है ना स्मॉल नंबर को सर्च करवा लेंगे। ये लें जी, पहले हमने नंबर दे दिया जी 8, उसके बाद दे दिया 9, उसके बाद दे दिया हमने 5, तो अब उसने कह दिया थर्ड नंबर इज स्मॉल, तो थर्ड नंबर हमारा कौन सा था, वो 5 नंबर था। अब जैसे हमने कह दिया जी 8 इज लेस देन 9, 8 इज लेस देन 9, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप मूव कर दोगे एल्स पे और वो कह देगा थर्ड नंबर इज स्मॉल नंबर है। तो ये व्यूअर्स तरीकाकार था कि अगर आपने नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू 3 नंबर से 2 नंबर से ज़्यादा के नंबर में से अगर फाइंड कराना हो थर्ड नंबर लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर, यहाँ से आप 4 नंबर भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम जो है ना आपका लेंथी हो जाएगा। हम 4 नंबर या 5 नंबर के लिए आगे जो है ना हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे एंड का ऑपरेटर होता है, और का ऑपरेटर जैसे पढ़ेंगे वो हम आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आपने अपने असाइनमेंट के तौर पे 5 नंबर लेने हैं और उसमें से स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर जो है ना वो तलाश करने हैं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। ये आपकी असाइनमेंट है, जिसको समझ ना आए वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको आपको गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।